गाइडेंस फॉर लीडर। पॉइंट नंबर 6, नेचुरली सभी लीडर के पास बहुत ही चुनौती भरा सिचुएशन आता है और उसमें वो बहुत हैवी कर्मा भी बना सकते हैं और इसको कोई, क्योंकि ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए उनको ये ज़रूरी है कि वो हायर वर्ल्ड से कम्युनिकेशन करें और जो भी मैसेज हायर वर्ल्ड से आते हैं उसको एग्जीक्यूट करें। ऐसा करने से वो कोई भी कर्म नहीं बनाते। और ये कम्युनिकेशन एज पहले पॉइंट में डिस्कस हुआ है कि बहुत ही प्योर हार्टेड लोगों के साथ स्टैब्लिश हो पाती है। तो इस पोजीशन में रहने के लिए उनका पूरा दिलो जान, उनकी पूरी एग्जिस्टेंस वर्ल्ड को सर्विस करने में उनका पूरा मन उसमें लिप्त होना चाहिए, उसमें डूबा होना चाहिए। उनके अंदर कोई भी एक ऑब्स्ट्रक्टिव हैबिट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा तो उनका जो कनेक्शन है हायर वर्ल्ड से वो टूट जाएगा। सो दे शुड ऑलवेज बी इन कॉन्टैक्ट विद देयर गाइड एंड प्योर होने चाहिए ताकि उनका कम्युनिकेशन हायर वर्ल्ड से बना रहे। वो उनके डे टू डे लाइफ का इंटीग्रल पार्ट हो जाता है। एक लीडर के मन में कभी भी कोई बदला, रिवेंज और वेनिगनेंस ऐसी कोई भावना नहीं आनी चाहिए। उनको कोई इन्फ्रिंजमेंट, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये सभी भावनाएं नहीं होनी चाहिए, सो दैट वो कंटिन्यूस मोशन में, कांस्टेंट मोशन में आगे बढ़ते रहें। लीडर्स को पता है उनके लिए कहीं पर भी रेस्ट नहीं है, कहीं पर भी वो ना रुकते हैं, ना एनर्जी, ऊर्जा को क्षय भी नहीं होने देते हैं। लीडर ये भी जानते हैं कि डाउट का कोई जगह नहीं। दे आर ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ, और जो सच के साथ चलते हैं, जो सत्य के साथ चलते हैं, वो दूर तक जाते हैं। और जैसे ही मन में दुविधा, डाउट्स आने लगते हैं, उनका क्षय हो जाता है। दैट्स पॉइंट नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 7, इम्परमिएबल आर्मर, मतलब जो एक गार्ड होता है जो वॉर के टाइम पे पहनते हैं वॉरियर्स, उनका जो शील्ड होता है, दैट कुड बी मेड ऑफ मेटल और सिल्क, बट द बेस्ट आर्मर इज ऑफ फायर। तो बिना किसी प्रोटेक्शन के क्या कोई लीडर चल सकता है? जिसके चारों तरफ हर समय तलवारें लटकी होती है, हेट्रेड का, मैनिपुलेशन का। जो लीडर्स अर्थली कॉन्शियसनेस में भी रहते हैं, उन्होंने भी अपने चारों तरफ कई बार एक फायरी आर्मर का प्रोटेक्शन महसूस करते हैं। एक बात ध्यान देने की है कि पीपल, जो लोग लीडर को चूज करते हैं, वो क्या देखते हैं एक लीडर में? उनका अपीयरेंस, वॉइस और इवन रिचेस? कुछ भी नहीं। इसके बियॉन्ड वो कुछ देखते हैं। तो एक लीडर के चारों तरफ एक आर्मर मैग्नेट होता है, मैग्नेट जो अट्रैक्ट भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। वो शील्ड है, वो उसका प्रोटेक्टर है, जो उसके चारों तरफ हमेशा होता है। तो ये किनको मिलता है? ये उनको मिलता है जिनका कम्युनिकेशन स्टैब्लिश्ड है उनके हायर वर्ल्ड से। तो अगर आप ऐसा प्रोटेक्शन चाहिए एज अ लीडर, तो एक भी मोमेंट वेस्ट नहीं करना है। अपना कम्युनिकेशन को सभी चीज़ों से बनाए रखना है। लोग ऐसा मानते हैं कि साइंस और सुप्रीम वर्ल्ड, दे आर डिफरेंट। साइंस चीज़ों का सांसारिक नाम दे सकता है, पर जो उसका एसेंस है, उसका जो फाउंडेशन है, उसका वो ट्रायून एसेंस है। और लीडर्स को इस बात की समझ है
लीडर्स एसेंस से चीज़ों को समझते हैं, ना कि वर्ड से। एक सिंगल वर्ड उनके अंदर एक डीपर अंडरस्टैंडिंग लाती है। तो वो जो डीपर अंडरस्टैंडिंग में एक वर्ड से उनका डीपर कनेक्शन कभी टूटता नहीं। वही उनकी जो सत्य जो उनके अंदर है दबी हुई, वही उनका स्ट्रेंथ है, वही उनका आर्मर है, वही उनका प्रोटेक्शन शील्ड है। सो एक लीडर के पास साइंस है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उनके पास एक यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग है, ना कि शब्दों से, किसी भी चीज़ के एसेंस से वो चीज़ों को समझते हैं। पॉइंट नंबर 8, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल वन सो फार। लीडर्स को पता है चारों तरफ जो डार्क फोर्सेस हैं, वो उनको रिकग्नाइज कर पाते हैं, एंड दे फाइट अगेंस्ट देम मर्सीलेसली। उनको डार्क फोर्सेस के कनिंग्स, एक्ट और ट्रिक्स वो भी पता है। तो जो लीडर्स होते हैं उनकी क्या है वेपन्स अगेंस्ट डार्कनेस? देयर आर 2। फर्स्ट इज़ हर विजिलेंस एंड मॉडरेशन इन लाइफ। बहुत ही अवेयरनेस में रहते हैं और हर चीज़ संसार में मॉडरेशन में लेते हैं। एंड सेकेंड इज़ डेफिनेटली द कम्युनिकेशन विद द फोर्सेस ऑफ लाइट इन ऑल देयर इनविंसिबिलिटी। कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में, वो हमेशा बातें करके तब कम्युनिकेशन के साथ एक डिसीजन लेते हैं। इसमें कहा गया है कि डार्क फोर्सेस के सामने खड़ा होना इतनी आसान बात नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये फीलिंग में रहना कि उनके सामने गाइडिंग हैंड्स है, लाइट टच ऑफ ग्रेस है, जो उनके फॉरहेड पे, उनके ब्राउज में हमेशा, आईब्रोज के बीच में हमेशा बजती रहती है। दे फील इट, वो महसूस करते हैं। ये सारा ग्रेस का साइन एक लीडर मिस नहीं करते। लीडर मस्ट हेल्प पीपल टू प्योरीफाई द मीनिंग ऑफ डिस्टॉर्टेड एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया। हर एक आइडिया, एक शब्दों का दुनिया में एक मजाक बना कर रखा है, उसका सही प्रतिबिंब नहीं है। तो जो लीडर होते हैं अपने शब्दों से उसका सही मीनिंग आसपास के लोगों को अवेयर करना चाहिए। लोगों के बीच में जो कन्फ्यूजन है, कंसेप्ट्स के जो इल्यूशन है, उससे वो दूर हो सकेंगे। तो लीडर्स ब्रिंग्स प्योरिफिकेशन टू द आइडियाज़, ताकि बाकी लोग भी उसको समझ कर एम्ब्रेस कर सकें। लीडर्स सभी को इनकरेज करते हैं और सभी के ट्रू टैलेंट्स को पहचानते हैं। जिसको भी काम देना है उनको पता है कि कौन सा काम किसके लिए उपयुक्त है, परफेक्ट कौन किस काम में है। और वर्दी काम देना वर्दी पीपल को, और ग्रैटिट्यूड में हमेशा रहना, क्योंकि ग्रैटिट्यूड एज अ ब्रिज काम करती है बिटवीन द लीडर एंड द सुप्रीम लाइट। दैट्स पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 10, लीडर के पास एक एबिलिटी होती है जिसमें वो हर चीज़ अपने हृदय से महसूस करती है। चीज़ों में एक साइकिल देखना और एक मापदंड के साथ कोई भी डिसीज़न को लेना, ये एक साधारण ज्ञान नहीं है। और ये तब तक हमारे पास नहीं होता है जब तक हमारी कम्युनिकेशन हायरार्की के साथ प्रॉपर नहीं होती है, क्योंकि हायरार्की टाइम टू टाइम इम्यूटेबल नॉलेज जो बदला नहीं जा सकता, वो प्रोवाइड करते रहती है रिलेटेड टू फ्यूचर। सो एक नेता के पास भविष्य को प्रेडिक्ट करने की और सीइंग द फ्यूचर ऐसी क्वालिटी होती है। साधारण इंसानों के लिए यह संभव नहीं है, पर एक एनलाइटेंड कॉन्शियसनेस के लिए ये सारा साइकिल देखना, पैटर्न्स देखना, उसमें से निर्णय लेना एक लीडर की क्वालिटी है।